हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है पिंकिश लव। ये उसका पार्ट 17 है। प्रीवियस पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। नाइट एक्टिविटी के बाद वांगजी विंग को साफ़ कर देता है और उसे कपड़े पहना देता है। विंग की आंखें काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाती हैं और वह काफ़ी ज़्यादा थक भी गया था। विंग अपनी आंखें बंद करता है और सो जाता है। उसके कुछ टाइम बाद वांगजी भी विंग के बराबर में आकर लेट जाता है। वह विंग के सर को अपने कंधे पर रख लेता है, अपने हाथ को विंग की कमर के रंग सिक्योरली रैप कर लेता है। उसके बाद विंग के फोरहेड पर किस करता है और वहीं पर खुद भी सो जाता है। दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। अब सुबह हो जाती है। विंग तो लेट उठता था लेकिन वांगजी नहीं। वांगजी चाहे रात को कितनी ही देर से सोए लेकिन जल्दी उठ जाता था। लेकिन आज तो वांगशी भी सो रहा था। वांगशी का फ़ोन बजता है। वांगशी अपनी आंखें खोलता है। वहीं टेबल पर रखे अपने फ़ोन को उठाता है और देखता है कि वेंचिंग उसे फ़ोन कर रही है। विंग की नींद खराब ना हो इसलिए वांगशी धीरे से विंग के हाथ को अपने ऊपर से हटा देता है और चुपचाप से वहाँ से बाहर चला जाता है। वहाँ पर वह वेंचिंग से बात करता है कि आखिर उसने किस लिए फ़ोन करा। बात करने के बाद जब वांगशी अंदर आता है, वह देखता है कि अरे 8 बज गए। उसके बाद वह खुद ही इस बात पे हंसने लगता है कि वह इतनी देर तक कैसे सो गया। उसके बाद वांगजी विंग के पास आता है। वह देखता है कि विंग नींद में ही अपने हाथ को बेड पर फहरा रहा है। तभी वांगजी को याद आता है कि विंग को आदत है नींद में कुछ ना कुछ पकड़ कर सोने की, और क्योंकि अब उसके बराबर में कुछ भी नहीं है इसलिए वह वांगजी को मिस कर रहा है। विंग हंसता है और पिलो को उठाकर विंग के हाथ में पकड़ा देता है और विंग वैसे ही आंखें बंद करे हुए उसे पकड़कर आराम से दोबारा सो जाता है। वांगजी सोचता है सीरियसली मुझे ये बेबी एंजल आखिर मिल कैसे गया, इतना क्यूट, इतना प्यारा और इतना शरारती। वह अपने हाथ को विंग के बालों में फहराता है, उसके गाल पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वांगशी तैयार हो जाता है और अपने सिंपल कपड़े ही पहन लेता है, ना कि अपने ऑफिस की। उसके बाद वांगशी नीचे चला जाता है और वह सोचता है अगर सब होंगे नीचे तो सही में आज उसे काफ़ी ज़्यादा टीज़ करेंगे। करीब 10 बजे के आसपास विंग की आंखें खुलती हैं। विंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और वह देखता है कि वह वांगशी के रूम में है। जैसे ही उसकी नज़र चारों तरफ जाती है, दोबारा उसे रात की सारी बातें याद आ जाती हैं। उसका चेहरा बिल्कुल रेड हो जाता है। तभी उसे वांगशी की आवाज़ आती है, जो कि वहीं उसके बराबर में बैठकर अपना कुछ वर्क कर रहा था। वांगशी बोलता है विंग। विंग वांगशी की तरफ फेस करता है। वांगशी विंग की तरफ थोड़ा झुक कर उसके होठों पर स्लाइटली किस करता है। वांगशी विंग को देखता है, अब तुम ठीक हो? विंग बोलता है, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? वांगशी अपनी लोअर लिप को बाइट करता है और अपने सर को नीचे कर लेता है। विंग जैसे ही उठने का ट्राई करता है, उसे एकदम से दर्द होता है। उसे अपने लेग्स काफ़ी ज़्यादा वीक फील होते हैं और वह एकदम से बेड पर ही गिर जाता है। विंग से आवाज़ें आती हैं, आउच, मेरी कमर। वांगशी बोलता है, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग वांगशी को गुस्से में देखता है, सीरियसली तुम ये चीज़ें पूछ सकते हो? वांगशी बोलता है, मैं क्या करूं? विंग बोलता है, हाँ तुम क्या करो, और उसकी चेस्ट पर स्लाइटली हिट करने लगता है। वांगशी विंग के हाथों को पकड़ लेता है। विंग बोलता है, आज के बाद मुझे टच मत करना। वांगशी बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, शादी के बाद एवरीडे। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं, उसका फेस रेड हो जाता है। विंग पहले एक गहरी सांस लेता है, उसके बाद वांगशी को देखता है, क्या है तुम्हारे दिमाग में? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, मुझे टच भी मत करना। वांगशी बोलता है, रियली? उसके बाद वांगशी विंग को पीछे की तरफ स्लाइटली पुश कर देता है और उसके ऊपर खुद आ जाता है। विंग बोलता है, अब क्या चल रहा है दिमाग में? वांगशी बोलता है, तुम्हें बता दूँ। धीरे धीरे वांगशी विंग की तरफ बढ़ता है और ऐसा नहीं है कि विंग को बुरा लग रहा था। वांगशी बोलता है, मुझे तो कुछ और दिख रहा है। विंग बोलता है, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। उसके बाद वांगशी अपनी इंडेक्स फिंगर को विंग के फेस के ऊपर फहराने लगता है, अपने होठों को विंग की गर्दन के पास ले जाता है और वहाँ पर स्लाइटली किस करने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ, और इस पर खुद ही विंग की बॉडी अपने आप रिएक्ट कर रही थी। उसके बाद वांगशी वैसे ही ऊपर की तरफ किस करते हुए आता है
और फिर उसके होठों तक पहुंच जाता है। वांग जी उसके होठों पर किस करता है, किस को डीप करता है और विंग भी किस का रिस्पॉन्स करता है। दोनों अलग होते हैं। वांग जी दोनों की फोरहेड को मिलाता है। तुम्हारी बातें अलग, लेकिन तुम्हारी बॉडी तो कुछ और ही कहती है। इस पर विंग ब्लश करता है, अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। उसके बाद गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता है। वांग जी की तरफ देखता है और उसके सीने पर स्लाइटली हिट करने लगता है। चुप रहो। विंग वांग जी को स्लाइटली पुश करता है और बैठने का ट्राई करता है। उसके बाद विंग जैसे ही खड़े होने का ट्राई करता है वो सीधा गिर जाता है, लेकिन वांग जी विंग को अपनी लैप में बिठा लेता है। वांग जी पूछता है, विंग तुम ठीक हो ना, और उसे पेन किलर्स और पानी देता है। विंग वांग जी के फेस को देखता है और ऐसा लग रहा था कि वांग जी बिल्कुल कोई बच्चा बन गया है। उसके फेस को देखकर विंग को काफ़ी ज़्यादा हंसी आने लगती है। विंग वांग जी को गले लगा लेता है, अपने सर को वांग जी के सीने पर रख लेता है। मैं ठीक हूँ। कुछ टाइम तक वे ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि विंग को वांग जी की धड़कनें सुनना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांग जी बोलता है, विंग चलो अब कुछ खा लो, काफ़ी टाइम हो गया है। विंग बोलता है, नहीं अभी पहले मुझे नहाना है। वांग जी बोलता है ओके, और वांग जी विंग को ऐसे ही अपनी गोद में कैरी कर कर ले जाने लगते हैं। विंग बोलता है, ये सब क्या है। वांग जी बोलता है, मैं तुम्हें ऐसे ही ले जा रहा हूँ बाथरूम तक। विंग बोलता है, नहीं। वांग जी बोलता है, मैं हेल्प करूँगा। विंग बोलता है, बिल्कुल नहीं, मुझे नहाना है और कुछ नहीं करना। लेकिन वांग जी विंग की नहीं सुनता और उसे बाथरूम तक ले जाता है। वांग जी विंग की नहाने में हेल्प करता है, उसके बाद उसके कपड़े पहनने में भी। उसके बाद वांग जी विंग के बालों को सुखाने में भी हेल्प करता है। वांग जी विंग को खाना खिलाने में भी हेल्प करता है। विंग बोलता है, मैं कोई बीवी हूँ। वांग जी बोलता है, हाँ। विंग बोलता है, पूछना ही बेकार है। अब कुछ टाइम बीतता है, हम लोग यानली को देखते हैं। यानली विंग की यूनिवर्सिटी आई थी विंग को लेने, लेकिन अभी तक विंग आया नहीं था, उसे कुछ काम था। यानली विंग का इंतज़ार कर रही होती है, तभी उसे शुयांग देख लेता है। शुयांग यानली की तरफ आता है, आप यहाँ पर कैसे हैं? यानली शुयांग को देखती है, ओह मैं विंग को लेने आई थी, लेकिन अभी तक वो नहीं आया। तभी यानली को विंग का फ़ोन आता है। विंग बोलता है, शिजे मुझे बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप वहीं पर रुक जाइए, मैं आने ही वाला हूँ। यानली ओके बोलती है और कॉल को कट कर देती है। शुयांग बोलता है, क्या हुआ? यानली उसे सारी बात बता देती है। शुयांग बोलता है, तो फिर एक काम करते हैं ना, आप मेरे साथ कैंटीन में चलिए और विंग को भी मैसेज कर दीजिए, वह भी वहीं पर आ जाएगा। यानली कुछ सोचती है। शुयांग बोलता है, पता नहीं ना कितना टाइम लग जाए। यानली उसके बाद ओके बोलती है, विंग को मैसेज कर देती है और शुयांग के साथ कैंटीन में चली जाती है। यानली और शुयांग दोनों ही कैंटीन में होते हैं। तभी यानली शुयांग को बोलती है, हाँ तो कब इजहार करने वाले हो तुम शिनचैन से? ये सुनते ही शुयांग यानली की तरफ देखता है। ऐसे डायरेक्टली कौन पूछता है किसी से? यानली बोलती है, लेकिन इसमें छुपाने वाला क्या है, साफ साफ पता चलता है कि तुम उन्हें पसंद करते हो, और हंसने लगती है। शुयांग का फेस राइट हो जाता है। उसके बाद शुयांग एक बेबी की तरह फेस बनाता है, लेकिन मैं ही क्या करूँ? मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? यानली बोलती है, तो फिर तुम इजहार नहीं करोगे? शुयांग बोलता है, आप सही कह रही हो, ओके मैं कुछ सोचता हूँ। शुयांग बोलता है, हाँ लैन शिचैन ब्रदर भी बोल रहे थे कि वो जियांग चेंग के साथ कहीं पर जाने का सोच रहे हैं, कुछ टाइम के लिए एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। यानली बोलती है, हाँ क्योंकि आ चेंग के वर्क की वजह से ये दोनों ज़्यादा नहीं मिल पाते, और साथ में मैं भी सोच रही हूँ कि अगर जिनजुशन को थोड़ा टाइम मिलता है, क्योंकि हम लास्ट तभी मिले थे जब हम लोग तुम्हारे घर आए थे। उसके बाद से वह अपने वर्क में काफ़ी ज़्यादा बिजी और मैं अपनी, इसलिए हम दोनों सोच रहे हैं कि थोड़ा टाइम निकाला जाए एक दूसरे के लिए। तभी यानली को वांगजी का फ़ोन आता है। वांगजी यानली से कुछ बात करना चाहता था। जैसे ही यानली वांगजी की बात सुनती है, उसके फेस पर एक चमक आ जाती है। यानली एकदम से बोलती है, मेरे पास एक आइडिया है, और वह लोग कुछ प्लानिंग करते हैं। जब यानली देखती है कि सामने से विंग आ रहा है, यानली बोलती है, ओके मैं फ़ोन कट कर रही हूँ, क्योंकि अब विंग आ रहा है। विंग को देखते ही यानली फ़ोन कट कर देती है। विंग यानली के पास आता है। शिजे आप क्या बातें कर रहे हो? यानली बोलती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही एक ज़रूरी फ़ोन था।
लेकिन उसके बाद वीइंग शुयांग के फेस को देखता है, जिसके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल थी। शुयांग बोलता है, कुछ नहीं कुछ नहीं। वीइंग बोलता है, तुम क्यों इतना हंस रहे हो? शुयांग बोलता है, बताओ, मैं हंस भी नहीं सकता। वीइंग को ऐसे शुयांग थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। अब कुछ टाइम बाद यानली, जिनजुशन, जियांग चेंग, शुयांग, लैन शिचैन और शाओ शिनचैन ये लोग एक रिजॉर्ट जाने का सोचते हैं। यह रिजॉर्ट और किसी का नहीं बल्कि वीइंग की फैमिली का ही था। वीइंग बोलता है, मुझे नहीं जाना, आप सभी लोग कपल में जा रहे हो और मुझे वहाँ पर कोई व्हील नहीं बनना, ना थर्ड ना फोर्थ ना फिफ्थ। यानली बोलती है, मुझे कुछ नहीं सुनना और तुम मेरे साथ चल रहे हो। वीइंग बोलता है, क्या शिजी? यानली वीइंग को गुस्से में देखती है। वीइंग चुप हो जाता है कि चुपचाप चलने में ही भलाई है। वीइंग पार्क बनाते हुए अपने रूम में जाता है पैकिंग करने के लिए। वीइंग का मूड वैसे ही ख़राब हो रहा था क्योंकि कुछ दिनों से वांगशी काफ़ी ज़्यादा बिजी था। ना ही उसने कोई फ़ोन करा था, ना मैसेज, और ये देखकर वीइंग और ज़्यादा उदास था। ऐसा नहीं है, उसे ये लग रहा था कि वांगजी उसे इग्नोर कर रहा है, लेकिन उसने ये सोचा था कि आज वह वांगजी से मिलने जाएगा, ना कि इन लोगों के साथ। और अगर वह इन लोगों के साथ चला गया तो फिर काफ़ी टाइम के लिए वह वांगजी को नहीं देख पाएगा। यानली बोलती है, जल्दी करो, कल सुबह ही निकलना है। अब ये सभी रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। वहाँ पर वह सभी घूमने लगते हैं। विंग सोचता है, काश यहाँ पर वांगजी भी होता। अब विंग अपने रूम में होता है। रूम से वह बाहर का नज़ारा देख रहा होता है। विंग सोचता है, क्यों ना मैं वांगजी को कॉल ही कर लूँ। विंग वांगजी का कॉल ट्राई करता है, लेकिन वांगजी उठाता नहीं है। विंग सोचता है, ओ कहाँ बिज़ी हो, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है। अब यानली, जिनजुशन और जियांग चैंग लैन शिचैन के साथ बिजी था। यानली बोलती है कि विंग उन्हें ज्वाइन कर सकता है, लेकिन विंग खुद ही उनके पास नहीं जाता। और रही बात शुयांग और शाओ शिनचैन की, तो ये दोनों भी एक दूसरे के साथ ही पूरे रिजॉर्ट में घूम रहे थे। विंग सोचता है, मैं ही रह गया। अब रात हो जाती है। यानली विंग के दरवाजे पर नॉक करती है। विंग दरवाज़ा खोलता है। क्या हुआ शिजी? यानली बोलती है, जल्दी से तैयार हो जाओ। विंग बोलता है, क्या? यानली बोलती है, मैंने कहा था ना, और तुम अभी तक नहीं हो। डिनर के लिए हम लोगों ने पार्टी प्लान करी थी। विंग बोलता है, पर यानली बोलती है, जल्दी। विंग जल्दी से तैयार होकर आता है। यानली बोलती है, तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। विंग बोलता है, शिजी। उसके बाद यानली विंग को अपने साथ ले जाती है। विंग बोलता है, शिजी, अगर सिर्फ डिनर ही करना था तो हम लोग अंदर भी कर सकते थे। यानली विंग के किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करती और चुपचाप विंग को ले जाती है। वह लोग एक जगह जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ पौधे थे जिन पर लाइट लगी हुई थी, और साथ में वहाँ पर एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल था। यह देखकर विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वाह शीजी, ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा प्यारा है और ऐसे डेकोरेट किया गया है, वाह। यानली बोलती है, तुम्हें अच्छा लगा? विंग बोलता है, हाँ, लेकिन वांगशी भी होना चाहिए था। तभी कोई एक पर्सन आकर पीछे से विंग की आंखें बंद कर देता है। विंग बोलता है, कौन? तभी विंग उसे पहचान जाता है। विंग बोलता है, वांगशी। वांगशी अपने हाथ हटाता है, विंग के फेस को अपनी तरफ टर्न करता है। ये देखते ही विंग एकदम से वांगशी को गले लगा लेता है। उसने वांगशी को काफ़ी ज़्यादा मिस करा था। वांगशी अपने हाथ को विंग की बैक पर रब करता है। उसके बाद विंग वांगशी से पूछता है, वांगशी, तुम यहाँ कैसे? लैन शिचैन बोलता है, कैसा लगा सरप्राइज़? यानली बोलती है, ये सब हमारा ही प्लान था। विंग उन सबकी तरफ देखता है। लैन शिचैन बोलते हैं, मैं और आचेंग तो वैसे भी टाइम स्पेंड करने का सोच रहे थे। यानली बोलती है, और मैं और जिनजुशन भी, इसलिए हमने सोचा क्यों ना सभी एक साथ आ जाएं। विंग बोलता है, शिजी, तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? यानली बोलती है, ताकि तुम्हें सरप्राइज़ मिल सके। विंग वांगशी की तरफ पार्क बनाकर देखता है और वांगजी स्लाइटली उसके लिप के कॉर्नर पर मूनलाइट किस करता है। विंग बोलता है, चलो एंजॉय करते हैं। और वैसे भी वहाँ पर मूनलाइट आ रही थी क्योंकि आज फुल मून नाइट थी। वह सभी डिनर करने बैठते हैं और विंग वांगशी की लैप में ही बैठ जाता है। जियांग चैंग बोलता है, थोड़ी तो शर्म करो। लेकिन विंग लैन शिचैन की तरफ हंसते हुए बोलता है, शिचैनगा, क्यों ना आप आचेंग को भी अपनी लैप में ही बिठा लो। जियांग चैंग का फेस पूरा रेड हो जाता है। जियांग चैंग विंग को आंखें दिखाता है, अपना मुंह बंद रखो। लेकिन विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग वांगजी से बोलता है, चलो अब तुम मुझे खिलाना शुरू करो,
तुमने वैसे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा तरसा दिया। सभी लोग डिनर करते हैं और वांगजी और विंग एक दूसरे को खिलाते हैं। डिनर के बाद शू यांग पूछता है क्या हम लोग डांस कर सकते हैं। यानली बोलती है क्यों नहीं, बिल्कुल, ये तो अच्छा आइडिया है। शू यांग शाओ शिनचैन की तरफ देख रहा होता है। शाओ शिनचैन अपने हाथ को शू यांग के गालों तक ले जाता है और उसके फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। ख्वाब देखना बंद करो, चुप रहो। ये सुनते ही विंग कुछ भी नहीं बोलता बल्कि चुपचाप बैठ जाता है। वांगजी अपने हाथ को विंग के हाथ के ऊपर रखता है और उसे इशारा करता है कि वह कोई भी चिंता ना करे। तभी विंग को किसी का फ़ोन आता है। विंग बोलता है ओ, मैं बस अभी आया। विंग चला जाता है। वह सभी फिर आपस में बातें करने लगते हैं। यानली विंग की प्लेट की तरफ देखती है। इसका खाना सही में अजीब है। शू यांग बोलता है तो फिर क्या हुआ, ये मीठा ही तो नहीं खाता। यानली बोलती है ये तो है, लेकिन तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि अगर बाय चांस ये आइसक्रीम खाए तो वो सबसे अलग है, क्योंकि आइसक्रीम वो अचार के साथ खाता है। ये सुनते ही शू यांग बोलता है क्या। शाओ शिनचैन हंसने लगता है कि हाँ, विंग ऐसा ही करता है। शू यांग बोलता है वांगजी ब्रदर, क्या विंग को ये केक खिला सकते हो। वांगजी कुछ नहीं बोलता और सिर्फ शू यांग की तरफ देखता है। शू यांग बोलता है तो फिर आप नहीं खिला सकते। विंग वांगजी के पास आता है। वांगजी अपनी चेयर पे से खड़ा हो जाता है। विंग पूछता है क्या हुआ। तभी वांगजी केक के पीस को उठाकर अपने मुंह में लेता है और विंग के हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ पुल कर लेता है और किस के थ्रू विंग को केक खिलाना शुरू कर देता है। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और बाकी सब भी यह देखकर हैरान हो जाते हैं। विंग को केक का टेस्ट तो पसंद नहीं आता, लेकिन फिर वह धीरे धीरे किसका रिस्पॉन्स करने लगता है। अब वांगजी के हाथ विंग की कमर पर थे और विंग भी अपने हाथों को वांगजी की नेक के पीछे ले जाता है। दोनों किस को डीप करते हैं और इस तरह से वांगजी विंग को किस की वजह से केक खिला देता है। दोनों अलग होते हैं। विंग पूछता है ये सब क्या था। शू यांग और शाओ शिनचैन हंसने लगते हैं। शू यांग बोलता है ब्रदर आप भी ना। जियांग चैंग बोलता है शर्म करो तुम दोनों। लेकिन तभी यानली बोलती है आज चैंग शांत हो जाओ, दोनों क्यूट लग रहे थे। जियांग चैंग बोलता है शिजे गलत। यानली बोलती है आज चैंग कोई बात नहीं। अब वांगजी चेयर पर बैठ जाता है। विंग वांगजी की लैप में ही बैठ जाता है। यानली बोलती है आइंग, आखिर तुमने केक खा ही लिया। विंग पार्ट बनाता है शिजे मजाक मत बनाओ। यानली बोलती है मैंने बनाया मजाक, नहीं ना, और वह हंसने लगती है। विंग का फेस रेड होता है। वह अपने फेस को वांगजी की नेक में छुपाने का ट्राई करता है। मुझे नहीं करनी आप लोगों से बात। विंग को ऐसे क्यूट बेबी की तरह देखकर सभी लोग हंसते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।